हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जागृति क्लासेस। तो काफी लंबे अंतराल के बाद हमारा एसएससी का मैथ्स का सीरीज स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हमारा सिंपल टेस्ट चल रहा था, लेकिन उसमें हमें कुछ प्रैक्टिस करने चीजें बची हुई थी, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फिलहाल में सिलेबस को पेस ऑन करने के लिए जरूरी था न्यू चैप्टर का स्टार्ट होना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह जितनी भी जरूरी चीजें थी उसको हमने डिस्कस कर लिया था। समय आ गया था कि हम लोग अपने एसएससी मैथ्स के सिलेबस को थोड़ा पेज दें। ठीक है, थोड़ा पेज दें, पेज इन द सेंस स्पीड अप करें। तो उसी सिलसिले में हमारे पास जो अगला चैप्टर है वो है कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक, लाभ और हानि। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट अगेन, आप सबको जैसे पता होगा कि एसएससी का हमारा जो मैथ सिलेबस चल रहा है वो आरंभ बैच के अंदर चल रहा है। आरंभ बैच जो कि कंप्लीटली फ्री बैच है। ये हमारा कंप्लीटली फ्री बैच है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है। ज्यादा अच्छा होगा जब उसे कहेंगे हाइब्रिड मोड में चल रहा है, या फिर ये हाइब्रिड मोड में चल रहा है। ठीक है, तो जिस यूट्यूब चैनल पर आप इस लेक्चर को पा रहे हैं उस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। Since it is absolutely free, तो kindly subscribe the channel in which you are watching the video। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो खत्म होने के बाद जो अपने आपको पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। प्रॉफिट एंड लॉस, बोलो स्टार्ट किया जाए। चलो, जो पहला टर्म हमारे पास है वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? किसी कुछ आइडिया? कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? इसके बाद हम लोग समझेंगे सेलिंग प्राइस को। ठीक, पहला कॉस्ट प्राइस, दूसरा हमारे पास है सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहला कॉस्ट प्राइस, दूसरा है हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं। देन वी हैव टू डिफरेंट टर्म्स लाइक कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक, चलो, सबसे जरूरी बात है आपका मूड बनना पढ़ने के लिए, इसलिए स्टार्टिंग में जो मैं थोड़ा धीरे कर रहा हूँ, इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे कि वाईक्यू वगैरह, तो आपसे आपका चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलो पहले डिस्कस करते हैं कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। चलो, ये दुकानदार है, ठीक, मान लेता हूँ दुकानदार मैं ही क्या हूँ? दुकानदार। ठीक, मैं ही क्या हूँ? दुकानदार। ठीक, मैं क्या हूँ? दुकानदार। ठीक, मैंने कोई सामान खरीदा 100 रुपए में। फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब, ठीक, ये बल्ब मैंने कितने खरीदा? 100 रुपए में। कितने में खरीदा? 100 रुपए में। ठीक, तो इसका जो कॉस्ट पड़ा मुझे वो होता है मेरे लिए कॉस्ट प्राइस। ठीक, और जितने में मैंने खरीदा, सपोज ये दुकान में भी तो माल कहीं ना कहीं से आया होगा, दुकान में माल कहीं ना कहीं से आया होगा, सप्लायर ने भेजा होगा। देखो, डिस्ट्रीब्यूटर से गया होगा, फैक्ट्री से गया होगा गोडाउन से वेयरहाउस से डिस्ट्रीब्यूटर से आया होगा आपके पास सप्लायर के पास, सप्लायर ने भेजा होगा
स्टोर्स पे, मतलब ये लास्ट में इतना इतने सब प्रोसेस के बाद हमारे पास आया कि फैक्ट्री से गोडाउन, गोडाउन से वेयर हाउस, वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लायर, सप्लायर से हमारे पास। तो जितने में हमें मिलता है, जितने में चीजें हमें मिलती हैं, जितनी में चीजें हमें मिलती हैं वो हमारे लिए क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। मैं क्या हूँ? दुकानदार हूँ, मैं ग्राहक नहीं। मैं क्या हूँ? दुकानदार हूँ। तो जितने में चीजें किसी दुकानदार को मिलती है या मुझे मिलती है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस हो जाता है, वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ठीक है, दूसरा टर्म हमारे पास है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म में लोग एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक, सपोज वही मैं दुकानदार हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं क्या हूँ? दुकानदार हूँ। जितने में चीजें मैं बेचूंगा, मैं जितने में बेचूंगा, ठीक, ये मेरी दुकान है, ये मेरी दुकान है। ठीक, चीजें जो मैं अपने ग्राहकों को बेचूंगा वो क्या होगी? मेरी सेलिंग प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस वो प्राइस जिसमें मैं अपने ग्राहकों को चीजें बेचूंगा वो मेरे लिए होगी सेलिंग प्राइस। ठीक, वो मेरे लिए होगी सेलिंग प्राइस। सपोज सपोज ये बल्ब था, इस बल्ब को मैंने सप्लायर से खरीदा ₹100 में, ₹100 में, 100 में, ठीक, 100 में खरीदा। लेकिन इसको मैंने जब ग्राहकों को बेचा, जो ग्राहक खड़े हैं मेरी दुकान के बाहर, जो ग्राहक मेरी दुकान के बाहर खड़े हैं, जब इनको मैंने बेचा तो उसको मैंने बेचा ₹120 में। तो ये मेरी हो गई कॉस्ट प्राइस जो मुझे पड़ी, और सेलिंग प्राइस जिसमें मैंने ग्राहकों को बेचा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ दुकानदार। ठीक है, मैं ग्राहक नहीं, मैं दुकानदार। तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है इसको हम लेते हैं, और सेलिंग प्राइस होता है इसको हम चीजों को बेचते हैं, चीजों को बेचते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है कि हम प्रॉफिट में है कि लॉस में। फिर मेरी बात, मैंने क्या बोला? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से पता चलता है कि हम फायदे में है कि नुकसान में, हम फायदे में है कि नुकसान में। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से पता चलता है कि हम फायदे में है कि नुकसान में। ठीक, ठीक, चलो पहले टर्म डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक, ठीक, प्रॉफिट, प्रॉफिट में है क्या? लॉस में, प्रॉफिट। चलो, ये जो बल्ब था इसको मैंने खरीदा था, इसको मैंने ₹100 में खरीदा था, ₹100 में। ये मेरी थी कॉस्ट प्राइस। ठीक, मैंने कितने में खरीदा था? 100 में। कितने में खरीदा था? 100 में। पर जब इसे बेचा मैं तो कितने बेचा? ₹120 में। ये मेरी है सेलिंग प्राइस। ठीक, ठीक, सेम एक और केस लेते हैं। इस बल्ब को मैंने खरीदा 100 रुपये में, 100 रुपये में, पर इसको बेचा मैंने 80 में, 80 में, 80 में। ठीक, बोलो बोलो। बीच में सब थोड़ा वीडियो इंटरप्ट हो गया था, दोबारा टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, दोबारा टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखो यार, तो डिस्कशन जो हम लोग कर रहे थे वो था प्रॉफिट का और लॉस का, प्रॉफिट का और लॉस का। ठीक है, तुम लोग ये बता रहे थे कि ये मेरी बल्ब है, बल्ब, ये बल्ब है। इस बल्ब को मैंने कितने में खरीदा? 100 रुपए में। इस बल्ब को मैंने कितने में खरीदा? 100 रुपए में। ठीक है, बल्ब को मैंने खरीदा कितने में? 100 रुपए में। आई हैड परचेज दिस बल्ब एट ₹100। ठीक है, 100 रुपए में मैंने इसको खरीद लिया, 100 रुपए में इसको मैंने खरीद लिया। अब जब बेचने की बारी आई, बेचने की, जब किसकी बारी आई? बेचने की, तो मैंने इसे कितने में बेचा? 1200 में। ठीक है, 100 रुपए में खरीद, सॉरी 100 रुपए में खरीद के 120 में मैंने इसको बेच दिया।
सब हम खरीद के इसको 120 में बेच दिया। ठीक ठीक ठीक। अब एक और केस लेते हैं, ये सेम वही बल्ब है, सेम इसको मैंने 100 रुपए में लिया और 80 रुपए में बेच दिया। ठीक, एक केस मेरे पास ये है, एक केस मेरे पास ये है, एक केस मेरे पास ये है कि 100 रुपए में लेके 120 में बेचने का, दूसरा केस है 100 रुपए में लेके 80 रुपए में बेचने का। दो केस हमारे पास अवेलेबल है, दो केस मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, दो केस मेरे पास अवेलेबल है। ठीक ठीक ठीक, दो केस मेरे पास अवेलेबल है। अब देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ नोटिस कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि 100 रुपए से 120 बेचने में क्या फायदा होगा। तो इस केस में नोटिस कर रहे हो कि सेलिंग प्राइस है ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है। दिख रहा है। और इस केस में दिख रहा है तुम्हें कॉस्ट प्राइस जो है वो डोमिनेट कर रहा है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस पे क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे डोमिनेट कर रहा है। तो ओवरऑल एक रिमार्क ड्रॉ कर सकते हैं, एक रिमार्क ड्रॉ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी प्रॉफिट होगा, जब भी प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस जो है, जो सेलिंग प्राइस जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी। दूसरा रिमार्क है कि जब भी लॉस होगा, जब भी लॉस होगा तो इस केस में कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, ये दोस्तों समझ में आई, दोस्तों समझ में आई। चलो अब थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला साइड बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या मतलब कॉन्सेप्ट, देखो प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। देखो मैंने बताया था ना कि 100 रुपए एक बल्ब की इसको 120 बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपए हुआ ना, तो कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं। ठीक, बोलो कितना समझ आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, कितना समझ में आया, कितना समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं एक और चीज की तरफ, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। देखो इससे पहले मैंने डिस्काउंट परसेंट बताया था, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इस फॉर्मूला को तो मॉडिफाई करते हैं। देखो प्रॉफिट को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इधर लॉस परसेंट को लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये कुछ बेसिक चीजें जो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक ठीक, चलो नोट करो इतना, तो हम क्वेश्चन साइड बढ़ते हैं थोड़ा। चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाने की स्टेट में आ गए। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। चलो अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, जो पहला क्वेश्चन आपके पास है वो ये है, a table was bought at rupees 3000। ये एक टेबल रहा था, टेबल टेबल कैसे बनेगा, चेयर हाँ, एक चेयर वॉज, एक चेयर, चेयर इसको खरीदा गया रुपीज 3000 में, 3000 इसको क्या गया, इसको परचेज किया गया।
परचेज और सेल किया गया 3200 में, तो आपको बताना है प्रॉफिट कितना है। तो ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इसको क्या हम लोग ओरली डिस्कस करेंगे। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम लोग ओरली डिस्कस करेंगे, ठीक। तो 3,000 खरीद 3200 बेचा गया तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक, ये हमसे पूछा गया है। देखो यार, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ सेल प्राइस कितना है 3200 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 का, प्रॉफिट कितना आ गया 200 का। इसमें कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। आपको जानने की खुशी होगी, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया एसएससी सीजीएल में, ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में, क्वेश्चन ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ चुका है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A shopkeeper sold an article at 30% loss. A shopkeeper sold an article at 30% loss. At 30% loss. If the selling price is rupees 350, find the cost price. देखो क्या लिखा है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस, इफ द सेलिंग प्राइस इज 350 देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन देखिए कहीं कहीं आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद आ चुका है एसएससी में, ठीक, क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है। ऑप्शंस हमारे पास है 500 600 पाए, ऑप्शन इसके 500 600 550 और नन ऑफ दिस, ये हमारे पास चार ऑप्शन है इसमें, ठीक। ट्राई करिए इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। देखिए तो सोल्ड एन आर्टिकल की बात आ गई, तो मतलब हमारे पास कितना है सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना 350 एट 30% लॉस दे दिया है, लॉस परसेंट दिया हुआ है कितना 30%, ठीक। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक, हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक।
देखो पिछले स्लाइड में हमने लॉस परसेंट के बारे में क्या पढ़ा था? लॉस परसेंट बराबर लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस परसेंट हमारे पास दिया हुआ है 30। लॉस कैसे निकलेगा? लॉस फॉर्मूला होता है CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। देखो लॉस फॉर्मूला पढ़ा है CP माइनस SP। ठीक, ये देखो यहाँ भी जनरलाइज किया हमने, उसको हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक, अब कैलकुलेशन यहाँ देखते हैं इसको। ये हो जाएगा 30, CP का x मान लेते हैं, CP को x मान लेते हैं। 30x बराबर x माइनस 350 ठीक इंटू 100 सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ रहा है? 500। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आ रही है कितनी आ रही है? रुपीज 500। ठीक, ₹500 ये हमारे पास आ रही है कॉस्ट प्राइस। समझे? ठीक, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। The cost price of an article is दिया हुआ है, cost price of an article is rupees 6450। If it is sold at profit of 60%, the profit परसेंट है वो 16 है। तो हमसे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है ये हमसे पूछा है। उसी टाइप क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे। सेंटेंस को मैंने इसमें लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक, सेंटेंस को मैंने इसमें लिख दिया ताकि समझने में आपको आसानी हो। ठीक, देखो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला तो हमें डायरेक्टली है नहीं, तो हमें ये पता है कि प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट का लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 16। सेलिंग प्राइस निकालना है, इसको ऐसे मानते हैं। CP कितना दिया हुआ है? 6450 अपॉन CP 6450 इंटू 100। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस बताओ कितना आ रहा है? मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये आ रहा है 7482। ये आ रहा है 7482। और ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है SSC CHSL में। क्वेश्चन CHSL में आ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। एक और ट्राई करते हैं। द रेशियो ऑफ, द क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड selling price is the ratio of cost price and selling price is 10:11. Find the gain percentage. Find the gain percentage. ठीक, देखो यार the ratio of cost price and selling price is 10:11. Find the gain percentage. ठीक है, ठीक,
फाइंड द गेन परसेंटेज। The ratio of cost price and selling price is 10:11। मतलब क्या दिया हुआ है, cost price by selling price is equal to 10:11। हमसे क्या पूछा है, गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज। चलो देखो यहाँ से रिलेट करो, मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है क्या है 10x है, और जो सेलिंग प्राइस है क्या है वो है 11x। कॉस्ट प्राइस जो 10x है और सेलिंग प्राइस जो है 11x है। गेन परसेंटेज पूछा है, गेन परसेंटेज क्या हो जाता है, गेन की बात हो रही है मतलब SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक, तो यहाँ देखो 11x माइनस 10x अपॉन 11x, नहीं सॉरी 10x वन कॉस्ट प्राइस होता है अपॉन 10x इंटू 100। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो आ रहा है गेन परसेंटेज कितना आ रहा है, 11 में 10 गए 1/10x मतलब कि 1 ये आ गया 10। गेन परसेंट कितना होगा 10, ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। ये भी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क देते हैं। If the book is sold as 20% profit, if a book is sold at 20% profit, the ratio of cost by selling prices, then the ratio of cost price to selling price will be, पता क्या होगा, क्या लिखा हुआ है कि एक बुक है, एक कोई बुक है, चलो मान लेते हैं ये कोई बुक है, ये कोई एक बुक है। ठीक, ये बुक है, इसको 20% प्रॉफिट बेचा गया, इससे जो प्रॉफिट है वो कितना है 20%। तो आपको बस क्या करना है, CP बाई SP की वैल्यू निकालनी है, CP बाई SP वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बोलो हो जाएगा, हो जाएगा, बताना पड़ेगा। ये तुम लोग के लिए है होमवर्क, दिस विल बी होमवर्क क्वेश्चन। ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। चलो, by selling an article at 2200, by selling an article at rupees 2200, a profit of 10% is earned. A profit of 10% is earned. If the same article is sold for, if the same article is sold for rupees 2600, what will be the gain percentage? तो गेन परसेंटेज कितना होगा, मतलब गेन परसेंट कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना है। देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं तुम लोग बताऊंगा, तो पहले तो इसको ट्राई करो, स्क्रीनशॉट ले लो। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर गाइस। क्या है कि मतलब पहले आर्टिकल को जो 2200 बेचते हो तो 10% प्रॉफिट होता है, उसी को तुम 2600 बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा। ठीक, देखो
पहले क्या कह रहा है 2200 में, ₹2200 में बेचने पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ₹1 से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10/2200, 10/2200, ठीक। और बेचना कितने हमें 2600 में, 2600 में, तो ठीक है 26 लिखते हैं रुपीज, 2600 में देखते हैं, तो 10/2200 इंटू 2600, 2 शून्य कट गया, 11, ये 13, मतलब 130/11 ये हो गया परसेंटेज, ठीक। ठीक, सॉरी देखो, जब 10%, देखो ये 10% क्या है प्रॉफिट बेचा गया, ये कितना हो जाएगा +100 हो जाएगा ना, ये टोटल 110% होगा ना, 10% हो जाएगा, टोटल 110% हो जाएगा, ठीक। कितना आ रहा है ये 110/2200 इंटू 26, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 11×22, ठीक, 13, मतलब ये हो गया 130, 130%, मतलब वो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, वो कितना हो गया 130, मतलब कि 100 से 130 हो गया, मतलब 30% प्रॉफिट। समझ में आया कैसे किया मैंने, समझ में आया। देखो जब 2200 को बेच रहे थे तो प्रॉफिट कितना हो रहा था, 10% का था, तो प्रॉफिट कितना हो गया 100 प्लस 10, 110%, तो ₹1 कितना होगा 110/2200, हमें 2600 का पूछा है, 2600 करने कितना आ रहा है, मेरा 130 आ रहा है, 130 आ रहा, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ होगा उसमें, 30 हुआ होगा। कैसे 130 को तुम तोड़ेंगे तो 100 + 30 लिखेंगे ना, 100 + 30, 100 तो हमारे इनिशियल था ही, प्लस एड ऑन कितना हुआ 30, तो हमारे पास कितना हो गया 130%, ठीक है। चलो आज के लिए अपना इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी कार्य कंटिन्यू करेंगे। ये छोटा सा अनाउंसमेंट आप सबके लिए है, जागृति क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, एसएससी सीजीएल और बाकी वन डे एग्जाम्स के अलावा भी हमने अपने पैर को पसारा है और हमने 6 से 10 में बैचेस को लॉन्च कर दिया है। 6 से 10 में जो बच्चे इंडिविजुअल क्लास करना चाहते हो आके हमारे इंडिविजुअल कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, साथ ही साथ हमारे पास फुल कोर्स की सुविधाएं उपलब्ध है, तो लेट ना करिए, आपके छोटा भाई बहन वो नजदीक आ रहे हैं तो हमारे जरूर एनरोल कराइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।